नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। मैं जानवी आपके साथ। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हैं शाहपुरा से विधायक मनीष यादव जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू। आज आप लोग यहाँ पर जुड़े हैं, जनता से आप लोगों ने संवाद किया है, तो किन मुद्दों पर आपने जनता से बात की? देखिए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने, हमारे प्रत्याशी ने बहुत ऐतिहासिक चुनाव लड़ा और जयपुर ग्रामीण की 36 कौम की जनता ने, क्षेत्र के लोगों ने हमको भरपूर आशीर्वाद दिया। चुनाव अच्छा रहा। चुनाव में सब कार्यकर्ताओं का, हर व्यक्ति का सहयोग रहा। परिणाम में जिस प्रकार की गड़बड़ियां नज़र आ रही हैं, जिस प्रकार से संशय की स्थिति बनी है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप भी मतगणना में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे प्रत्याशी को चुनाव हरवाया गया है। और आज हमारे कार्यकर्ताओं को चुनाव के बाद में, मतगणना के बाद में, चुनाव के परिणाम के बाद में ये मिलने का कार्यक्रम था, जो महापंचायत के रूप में बदला। अब आने वाले समय में हमारे प्रत्याशी सब लोग मिलकर के निर्णय करेंगे कि न्याय का दरवाज़ा किस प्रकार से खटखटाया जाए। दूसरी तरफ जिन मुद्दों पर सरकार फेल हो गई, राजस्थान में पानी के मुद्दे पर सरकार पूर्णतः फेल हो गई, बिजली संकट राजस्थान में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, राजस्थान में कानून व्यवस्था फेल हो गई, इन सारे मुद्दों को हम सब लोग समाहित करके इस सरकार के खिलाफ आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की रणनीति बनाएंगे और मजबूती से जयपुर कलेक्ट्रेट का घेराव भी करना पड़े वो भी करेंगे, जनता को जागृत करने का काम करें वो भी करेंगे। और आज 6 महीने में जिस तरीके से सरकार फेल हुई, मैं तो कहूँगा 3 महीने में शुरू के, 2 महीने में शुरू के, 10 दिन में, 20 दिन में फेल हुई, जिसकी वजह से राजस्थान की जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से उठ गया और इंडिया अलायंस को 11 सीटें राजस्थान की जनता ने दी है। बहुत सारी अच्छी सीटों पर, बहुत सारी सीटों पर हम बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं। एक सीट हमारे को जीती हुई सीट को हरवाया गया है। बाकी सीटों पर हम बहुत ऐतिहासिक चुनाव लड़े और सही मायने में राजस्थान की जनता ने बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। अब हमारी पार्टी, हमारे संगठन का दायित्व है कि हम लोग मिलकर के इस सरकार की पोल खोलें और जनता में जाकर के इस जनता के न्याय के लिए हम इस शासन प्रशासन से मांग करें। ये आने वाले समय में हमारा कार्यक्रम रहेगा। जयपुर ग्रामीण सीट पर धांधली का पता चला है कि जब से परिणाम सामने आए तो धांधली हुई है, इस बात की खबर सब तरफ फैली हुई है। तो किस तरह की धांधली हुई? जिस प्रकार से पोस्टल बैलेट को लेकर के एक संशय की स्थिति बनी, ईटीपीपीएस का जो वोट है, जो हमारे सेना के जवानों का है, बहुत सारे वोटर स्कैन नहीं हो पाए, बहुत सारे जो पोस्टल बैलेट है ईटीपीपीएस के, वो खारिज कर दिए गए। सब लोगों को संशय की स्थिति है कि सरकारी नौकर इतने वोट खारिज खुद भी नहीं कर सकता और सही मायने में वो सबसे ज़्यादा समझदार मतदाता होता है, इसलिए उसका वोट खारिज होना कहीं ना कहीं संशय की स्थिति पैदा करता है। और चुनाव में मतगणना के बाद, जब हमारी जो ईवीएम की मतगणना के 4-5 घंटे बाद तक परिणाम को घोषित नहीं करना और बहुत बड़े संख्या में हमारी ईटीपीपीएस, हमारे पोस्टल बैलेट को खारिज कर देना संदेह की स्थिति को पैदा करता है। जी, अगर धांधली की बात कर रहे हैं तो क्या इसके खिलाफ आप लोगों ने फैसला लिया है? क्या कार्रवाई करने का मन आप लोगों ने बनाया? हमारे प्रत्याशी और हम सब लोगों के बीच में चर्चा जारी है। हम जल्द ही न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अभी एक बार फाइनल स्टेज पर हमारी बातचीत बाकी है, उसके बाद में हमारे कांग्रेस पार्टी के स्तर पर हम ये निर्णय करके उसके बाद न्यायपालिका में जाएंगे। राजस्थान कांग्रेस में एक बात तेजी से फैल रही है कि आने वाले दिनों के अंदर राजस्थान कांग्रेस की कमान फिर से सचिन पायलट को सौंपी जा सकती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी करीबी सचिन पायलट के माने जाते हैं? राजस्थान में तमाम नेताओं ने मिलकर के चुनाव लड़ा, जिसमें पायलट साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, हमारे प्रदेश कांग्रेस के नेता और सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। आने वाले समय में नौजवान को कमान मिले, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम लोग, सब लोग जो मजबूती से एक नौजवान पीढ़ी के साथ जो लगे हुए हैं, मजबूती से हम चाहते हैं कि नौजवान राजस्थान बने। इसलिए हमारे नेता जो सचिन पायलट हमारे नेता हैं, उनको अगर पार्टी कमान देती है तो निश्चित रूप से और पार्टी को बल मिलेगा, मजबूती मिलेगी। और इस समय जो चुनाव था उसमें सबके संयुक्त प्रयास से जो चुनाव हुआ, उसमें मजबूती से संयुक्त प्रयास की वजह से राजस्थान में ऐतिहासिक परिणाम आए हैं। सब लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, जिसका परिणाम आप सब लोगों ने देखा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में मनीष यादव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये सब मिलके जो धांधली हुई है उसके खिलाफ काम करने का काम करेंगे। तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।